ओके, तो आज मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स के बारे में। ठीक है, ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म होते हैं। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, सो क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ एक। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। देखो इसको कैसे करना है फैक्टराइजेशन। इसको जिस प्रोसेस से हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ध्यान से समझना। मिडिल टर्म, तो यहाँ पे देखो 3 टर्म है, इन 3 में से मिडिल वाला कौन सा है? ये है मिडिल टर्म, है ना। इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब है तोड़ना, नंबर को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना मतलब कैसे? जैसे कि यहाँ पे 6 है, हम इसको तोड़ेंगे कैसे? इसके लिए हम ये वाला साइन को फोकस करेंगे। ये वाला साइन क्या है? प्लस है, तो यानी कि 6 को हमको ऐसे नंबर में तोड़ना होगा जो कि प्लस करके 6 आए। जैसे कि 1 + 5 ये 6 होता है, 2 + 4 ये भी 6 होता है, 3 + 3 ये भी 6 होता है। तो इनमें से कोई भी एक ले लेंगे क्या? नहीं, इनमें से कोई भी एक ऐसे रैंडमली नहीं लेंगे। उसके लिए भी हमको ये जो नंबर चूज़ करना होगा इस तरीके चूज़ करना होगा कि ये प्लस करके तो 6 आए, प्लस करके तो 6 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, इसी के बेस पे फैक्टराइज होगा, ये आना चाहिए। तो जैसे कि 1 + 5 6 हो रहा है, तो क्या 1 × 5 6 हो रहा है? सॉरी, 1 × 5 8 हो रहा है? नहीं हो रहा 1 × 5 8। तो ये 1 × 5 8 नहीं हो रहा, तो इसको इस कॉम्बिनेशन हम नहीं ले पाएंगे। जैसे 2 + 4 6 हो रहा है, एंड 2 × 4 अगर करें तो 8 भी हो रहा है, तो ये हम ले सकते हैं। फिर 3 + 3 देखो 6 हो रहा है, बट 3 × 3 8 नहीं हो रहा है, तो इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, बट ऐसे करके हमेशा हम खोजते नहीं हैं इसको। ये नंबर्स को, इस नंबर्स को निकालने का तरीका क्या है? ये वाला जो नंबर है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो 2 4 8, 2 2 4। ये छोटा नंबर है तो जो लोग एक्सपर्ट है वो लोग ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ये छोटा नंबर, लेकिन यहाँ पर कभी अगर बड़ा नंबर हुआ ना तो ऐसे नहीं कर पाओगे, तब ये वाला प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, उसके बाद जो नंबर्स आए ना इसमें से कॉम्बिनेशन बना। देखो यहाँ पे 2 मिला और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 हो रहा है, तो 2 और 4 मिल गए यहाँ से। यानी कि इसको जब हम लोग देखो 2 + 4 भी कर सकते हैं, 4 + 2 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सो इज इक्वल टू x² + 2 + 4x + 8। ये जो 6 है ये हो गया 2 + 4 6, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही रहा हमारा। x² प्लस ये हो जाएगा 2x + 4x + 8। ये दोनों में अब हम लोगों ने ग्रुपिंग मेथड किया हुआ है, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। तो x² में से x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा x, प्लस 2x में से x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 2। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो। फिर 4x और 8 इसमें से क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा, तो 4x में से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ x रहेगा, और 8 में से 4 कॉमन लिया तो क्या रहेगा? 2 रहेगा, है ना। अब देखो ये चीज़ सेम हो गया x + 2, तो x + 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, एंड x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर बचा है x, और यहाँ पर +4। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² - 5a + 6, a² - 5a + 6। तो यहाँ पर भी देखो, पहले मैंने क्या बोला यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि स्प्लिट कैसे करेंगे वो इसी साइन से पता लगेगा। यहाँ पे प्लस है मतलब इस 5 को स्प्लिट करना है प्लस करके। ऐसा 2 नंबर से हम स्प्लिट करेंगे कि वो प्लस करके 5 भी आए और इंटू करके 6 भी आए। तो देखो 6 को प्राइम फैक्टरेशन कर लो, 2 3 6, है ना। तो यहीं से दिख रहा है 2 + 3 5 हो जाएगा, एंड 2 × 3 6 भी होता है। x² - 2 + 3a, ये हो गया 5a + 6 इज इक्वल टू x² - 2a माइनस इंटू प्लस माइनस 3a + 6 इज इक्वल टू, a कॉमन ले लो, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? a। यहाँ पे a² है और यहाँ पे 2a, तो ये दोनों में से a कॉमन आएगा। a² में से a कॉमन ले लिया तो यहाँ उसके जगह पे a रहेगा, माइनस 2a में से a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रहेगा
2, फिर -3 है +6, यहाँ पे आएगा -3 कॉमन आएगा a। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लेना, जब माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। और हमेशा ये दो तो सेम आना ही चाहिए इस तरह क्वेश्चन में। सो a -2 सेम है, इसको हमने ले लिया कॉमन, a -2, यहाँ पे क्या रहेगा a -3, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला क्वेश्चन किया, इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे प्लस था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे प्लस था। अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें माइनस हो, ठीक है, जिसमें माइनस हो। ओके, a² +5a -6, तो यही वाला अभी वाला क्वेश्चन ही था, यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इस जगह पे हमने माइनस लिया, क्योंकि ताकि ये ना समझो कि हमेशा प्लस करके स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग माइनस करके भी होता है। अगर यहाँ पर जो साइन है उसे वैसे ही स्प्लिट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 लाना है माइनस करके, ऐसे नंबर से स्प्लिट करेंगे जो माइनस करके 5 देगा और मल्टीप्लाई करके 6 देगा। तो अगर 6 - 1 किया जाए तो ये 5 होता है, एंड 6 × 1 6 भी होता है, राइट। सो a² + 6 - 1 a -6, a² + 6a -1 × a, ये हो जाएगा -a -6 इज इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है a, देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे 6a है, तो ये a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन ले लिया, a² में से a कॉमन लिया तो यहाँ पे a रहेगा +6, ठीक है। हम जब कॉमन लेते हैं ये चीज़ देख कर कि वापस मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है कि नहीं, जैसे कि a × a² आ रहा है वापस, एंड a × 6 6a आ रहा है वापस, ये देखना होता है। माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिख देते हैं, एंड a और 6 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो a जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तब हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। a, अब देखो माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे होगा +6, a + 6 दोनों सेम है, तो a + 6 ले लो कॉमन, a + 6, एंड यहाँ पे क्या रहेगा a और यहाँ पे -1, ठीक है। तो एक और टाइप क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, a² -3a -40, तो मैं रैंडमली टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 40 है, माइनस है, तो यानी कि ये वाले टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है माइनस करके, और ऐसे दो नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि माइनस करके वो 3 देगा और मल्टीप्लाई करके क्या देगा 40। सो पहले इसको हम 40 को प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं, 220 210 25 हो गया। अब देखो 2 × 2 × 2 8 × 5, ठीक है। तो ये तो हम लोग को एक बार में कर ले, लेकिन जो लोग को नहीं आता वो एक बार में नहीं कर, वो ट्रायल करके करेंगे। जैसे कि हम मान लो पहले वो 2 लिया, 2 के साथ ये इसका कॉम्बिनेशन बना के देखे, 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 4 × 5 20, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, 20 -2 18 होगा, ये नहीं ले सकते। फिर ऐसे करके देखेंगे 2 × 2 4, फिर इधर हो गया 4, इधर हो गया 10, तो 10 - 4 6, ये भी नहीं ले सकते। तो इस तरीके से ट्रायल कर करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 8 - 5 आएगा इसका, a² - 8 - 5 a -40, सो a² -8a माइनस इंटू माइनस +5a -40, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, अगेन a एंड a -8, ये दोनों में से यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लो पहले। 5a और 40 में से 5 कॉमन आएगा, a -8, तो a -8 कॉमन हो जाएगा ना, सेम है। तो a -8 यहाँ से ले लिया है तो इधर पे रहा सिर्फ a, और यहाँ से a -8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रहा सिर्फ +5, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² -10 xy + 24 y², ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो, इधर भी स्क्वायर वाला टर्म है, इधर भी स्क्वायर वाला टर्म है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारा मेन काम है ये और ये नंबर। सो देखो अब यहाँ पे मुझे प्लस करके स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है
और ऐसे दो नंबर से स्प्लिट करूँगा जो प्लस करके 10 देगा और मल्टीप्लाई करके देगा 24। जैसे 4 इंटू 6 24 होता है एंड 4 10 से 20 होता है। तो निकाले कैसे? 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 12 से 20, 2 6 से 12, 2 3 जा 6। ठीक है, देखो कैसे हम लोग इसको यहाँ से कैसे नंबर निकालते हैं। सपोज पहले 2 ले लिया और यहाँ से तीनों को ले लिया, तो 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, तो 12 प्लस 2 10 तो नहीं आएगा, तो ये नहीं ले सकते। फिर 2 2 जा 4 लिया और 2 3 जा 6 लिया, तो 4 प्लस 6 देखो 10 बन गया, 4 प्लस 6 10 बन गया एंड 4 6 जा 24 तो होता ही है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 6 एक्स वाई प्लस 24 वाई स्क्वायर। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। सो एक्स माइनस 4 वाई। ठीक है, देखो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर था तो एक्स रहेगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया ये तो 4 वाई रहेगा ना। अब ये माइनस साइन, अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे y है, वाई स्क्वायर है तो y भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा x माइनस 24 में से 6 ले लिया तो 6 4 से 24 होता है, 4 रहेगा एंड वाई स्क्वायर में से y ले लिया तो यहाँ पे y रहेगा, तो ये होगा x माइनस 4y x माइनस 6y। x माइनस 4y सेम है इसलिए ले लिया। अब इसको लेने के बाद यहाँ पे से बचा है x, ये लिख दिया, और इसको लेने के बाद यहाँ पे बचा है माइनस 6y, तो यहाँ पे माइनस 6y लिख दिया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितना क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कराने का, हो सकता है कि इसमें किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। 3c माइनस 10, सो इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये लेकिन दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो अब तक जितने क्वेश्चन किए ना उसमें यहाँ पर इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, मतलब 1 कोफिशिएंट था। दिखाता हूँ एक बार, देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 है, इसमें भी देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 1 है, इसमें भी देखो यहाँ पे 1 है, इसमें भी देखो यहाँ पे 1 है। लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे है 4। पहले ये इतना होता था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, इसके साथ ये जो 4 है ये +4 है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है, +4 रफ में करना है इंटू -10। तो +4 इंटू -10 क्या हो जाएगा? -40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस साइन को देख के ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो साइन आएगा, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर भी माइनस हो। ठीक है, तो -4 इंटू -10 तब +40 हो जाता है। तो ये साइन को देख के स्प्लिट नहीं करेंगे, हम इस साइन को देख के स्प्लिट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइनस आया है, मतलब इस नंबर को मुझे माइनस करके स्प्लिट करना है। ठीक है, मतलब ऐसा 2 नंबर चाहिए जो माइनस करके 3 देगा और मल्टीप्लाई करके इस बार 10 नहीं, इस बार इस नंबर को लेके आना है, 40 लेके आना है। ठीक है, तो 2 नंबर ढूंढते हैं जो माइनस करके 3 देगा और मल्टीप्लाई करके 40। तो उसके लिए 40 का एलसीएम कर दो। 2 20 सर 40, 2 10 सर 20, 2 5 सर 10। तो देखो वही 8 - 5 बन रहा है, 8 - 5, 8 - 5 3 होगा और 8 × 5 40 भी होता है। तो 4c स्क्वायर प्लस 8 - 5c - 10। ना 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 5c माइनस 10 है ना। ये 8 × c 8c माइनस 5 × c माइनस 5c। ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 8 में से तो 4 आ रहा है। यहाँ पे c स्क्वायर है और यहाँ पे c, तो c भी कॉमन आ जाएगा ना। 4c स्क्वायर में से 4 भी कॉमन आ गया और c स्क्वायर में से c भी आ गया, तो सिर्फ यहाँ पे c रह रहा है। प्लस 8 में से 4 कॉमन ले लिए तो 2c कॉमन चला गया, तो c रहेगा नहीं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिख दो माइनस। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5c में से 5 आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ c रहेगा। अब माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा प्लस, और 10 में से 5 ले लिया तो 2 है ना। हम क्या देखते हैं कि जब कॉमन लेते हैं तो अगर मल्टीप्लाई कर दे वापस वही आ रहा है कि नहीं, तभी हमारा सही। जैसे कि -5 × c -5c आ जाएगा, -5 × 2 -10 आ जाएगा, तो करेक्ट है। और दूसरा चेक कि ये दोनों हमेशा सेम होता है। तो c+2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से c+2 ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या है? 4c बचा है, राइट।
और यहाँ पे c+2 कॉमन लिया तो यहाँ पे c बचा है -5। तो ये हो गया इसका आंसर। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, 6 + 7b - 3b स्क्वायर। 6 + 7b - 3b स्क्वायर। देखो इतने सारे क्वेश्चन में ये जो स्क्वायर वाला टर्म था, ये जो स्क्वायर वाला टर्म था इसको हमने फर्स्ट में रखा था और जो बिना वेरिएबल वाला टर्म वो लास्ट में था। लेकिन ये क्वेश्चन देखो रिवर्स करके दे दिया है। देखो इसमें जो बिना वेरिएबल वाला टर्म है वो फर्स्ट में दिया हुआ है और स्क्वायर वाला टर्म है वो लास्ट में दिया हुआ है। तो इससे भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चाहे तो तुम इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर सकते हो उसी तरीके से। अगर ऐसे ही करना है तो, अगर ऐसे ही तरीके से करना है तो उसको रीअरेंज करने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3b स्क्वायर + 7b + 6 ये बन जाएगा। उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन को सिखाया मैंने, जैसे करके दिखा देता हूँ, -3 × 6 क्या बन जाएगा, ये -18 बनेगा ना। ये -3 और × 6 ये क्या बनेगा, -18 बन जाएगा। तो यानी कि इस बार ये 7 को जो स्प्लिट करेंगे, ये माइनस करके स्प्लिटिंग करेंगे, ये साइन को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, माइनस करके स्प्लिटिंग करेंगे। ऐसे दो नंबर से माइनस करना है, जो माइनस करके 7 तो देगा और मल्टीप्लाई करके 18 भी देगा, तो वो 9 - 2 होता है। ठीक है, तो -3b स्क्वायर + 9 - 2। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये माइनस ही कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है फिर भी। क्यों? क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई भी बताया था ना मैंने, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -18 आ रहा है, इसीलिए माइनस करके स्प्लिटिंग हो रहा है। b + 6। ठीक है, इसके बाद जैसा सॉल्यूशन है कॉमन वगैरह लेना वो कर सकते हो। तो इसको मैं कंप्लीट नहीं दिखा रहा, मैं इसी को करूँगा। इसको दिखाने का जो रीज़न है वो ये है कि देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कहीं भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मिडिल टर्म है जिसको हमको स्प्लिट करना है वो मिडिल में होना जरूरी है। देखो इसमें ये 7 भी मिडिल में है, इसमें भी 7 भी मिडिल में है। तो अगर ये मिडिल में है तो तुम सॉल्यूशन को ऐसे ही मतलब बिना रीअरेंज किए भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ही मैं दिखा रहा हूँ। तो 6 × -3 -18 ही होगा। तो 18 को अगर मैं प्राइस यहाँ पे बता दिया वैसे 9 और 2 आएगा, लेकिन वो कैसे आ रहा है देखो, 2 9s are 18, 3 3s are 9। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और बाकी ये दोनों नंबर 3 × 3 9, तो 9 - 2 9 - 2 ये 7 हो रहा है, 9 × 2 18 तो होगा ही होगा। इसको सॉल्व करते हैं अभी। 6 + 9 - 2, 9 - 2 7 हो गया, b - 3b स्क्वायर। ठीक है, कोई रीअरेंज करके सॉल्व करना चाहता है तो इस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, अदरवाइज और रीअरेंज करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैं जस्ट इस क्वेश्चन को ये सिमिलर है ये बताने के लिए रीअरेंज किया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो 6 + 9 × b 9b। ध्यान बस ये रखना है कि जिसको हमको स्प्लिट करना है, ये वाला टर्म जिसमें एक वेरिएबल होता है, इसको मिडिल में ही रहना चाहिए। -2b - 3b स्क्वायर। ठीक है, अब 6 और 9b में से क्या कॉमन आएगा, 6 और 9 इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ले लो 2 + 3b, है ना। 6 होता है क्या, 6 होता है 2 × 3 और 9b क्या होता है, 9b होता है 3 × 3 × b। तो यहाँ पे कॉमन मतलब सिर्फ यही कॉमन है, इसलिए कॉमन ले लिया 3। देखो 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है ना, तो 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर प्लस अब 9b में से 3 कॉमन ले लिया ना, क्या बचा है, 3b बचा है, यहाँ पे 3b लिखा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। यहाँ पे देखो 2b है और यहाँ पे 3b स्क्वायर, तो कॉमन क्या लग रहा है, b ही लग रहा है कॉमन। यहाँ पे रह जाएगा 2। अब ये माइनस साइन कॉमन लिया है ना, माइनस साइन कॉमन लिया है तो साइन जैसे ही जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। b ले लिया, यहाँ पे रह गया 2, अब यहाँ पे रहेगा 3b, तो ये और ये सेम हो गया, तो 2 + 3b, यहाँ पे 3 रह जाएगा, इसको ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 ये, और यहाँ से 2 + 3b ले लिया तो यहाँ पे रहेगा -b। ठीक है, चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस टाइप का मैं समझाता हूँ। 5 + 3a - 14a स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना। सो 5 × -14 क्या हो जाएगा, -70 होगा। तो माइनस करके स्प्लिट करेंगे इसको, और ऐसे दो नंबर से स्प्लिट करेंगे कि माइनस करके 3 आना चाहिए
और मल्टीप्लाई करके 14 नहीं 70 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 - 7 करने से हो जाएगा। बहुत बच्चे तो ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे, जिनको बहुत अच्छे से आता है। जिनको नहीं आता वो ऐसे करेंगे 2 35 are 70, 5 7 are 35, ठीक है। तो अगर देखो पहले अगर मैं इसको ट्राई करूँ 2 और ये दोनों नंबर को लूँ, 7 5 35, 35 - 2 करने से 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर ये दोनों को लेता हूँ, 2 × 5 10 और यहाँ पे रह रहा है 7, तो 10 - 7 करने से 3 आ रहा है। तो इसको लेंगे और 10 × 7 70 तो हो गई। तो यही नंबर को लेंगे, 5 + 10 - 7a - 14a², ठीक है, इज इक्वल टू 5 + 10 × a 10a - 7a - 14a²। अब कॉमन लेने का टाइम है। 5 और 10a, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 1, क्योंकि 5 × 1 5 होता है, प्लस 10a में से 5 ले लिया तो 2a रहेगा, ठीक है। माइनस है यहाँ पे, माइनस ले लो। 7a यहाँ पे होगा 1, अच्छा माइनस कॉमन लिया ना तो ये वाला चेंज होके प्लस हो जाएगा। 14 में से 7 ले लिया तो क्या रहेगा? 2। a² में से a ले लिया तो यहाँ पे रहेगा a। अब 1 + 2a सेम है, तो 1 + 2a 5 - 7 है। थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, देखो 1 + 2 है, ये सेम है, इसे यहाँ इसलिए यहाँ लिख लिया। अब यहाँ से 1 + 2a ले लिया तो ये 5 है ना, तो यहाँ पे 5 रह गया। यहाँ से भी 1 + 2a कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया -7a, ठीक है। मैं जब क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, अगर मैं तो नॉर्मल स्पीड में कर रहा हूँ, लेकिन किसी को लग रहा है कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, तो यूट्यूब में जो सेटिंग होता है उसमें थोड़ा सा स्पीड कम करके आराम से सुनना, ठीक है। और या तो कोई क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसको मतलब एक और बार देखना चाहिए, तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप, ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है 2a + b² + 5 2a + b + 6। तो यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा क्या क्या आ गया है ना, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? सपोज इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2a + b, ये 2a + b को हम कुछ और ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। a या b नहीं पुट करना, क्योंकि a और b तो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने इसको ले लिया x। तो 2a + b = x। अब इस क्वेश्चन में 2a + b की जगह x पुट कर देंगे, x² प्लस यहाँ पे देखो 5 × 2a + b है ना, तो यहाँ पे भी x पुट कर दो +6। तो अब ये क्वेश्चन देखो जो हम अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं उस तरीके का बन गया है ना। तो ये हो जाएगा x² + 5 को अगर स्प्लिटिंग करना है ऐसे दो नंबर से, जो प्लस करके 5 देगा और मल्टीप्लाई करके 6 देगा, तो ये होगा 3 + 2 या 2 + 3 भी लिख सकते हो। मतलब 3 + 2 लिख दे तो बहुत लोग पूछते हैं फिर सर 2 + 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? वो भी लिख सकते हैं। तो x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। अब x² और 3x, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, एंड x + 3 प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा, x + 3। देखो 2 कॉमन ले लिया ना तो x रहेगा, 6 में से 2 ले लिया तो 3 रहेगा। नाउ x + 3 ये सेम है, ये देखो, तो इसको ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या रह गया? जब x + 3 ले लिया तो यहाँ पे बचा है x, और यहाँ से x + 3 ले लिया तो यहाँ पे बचा है +2, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन क्वेश्चन में x तो नहीं था, तो इसीलिए हम x में इसको छोड़ नहीं सकते। हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? हमने x को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब 2a + b की जगह हमने x सब्स्टिट्यूट किया था, वापस से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे आंसर में। x की जगह में लिख दो 2a + b + 3, 2a + b + 2, ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट 1 - 2x + 3y - 6 2x + 3y होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन
1 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इजी बनाने के लिए। वैसे लगातार प्रैक्टिस जो बच्चा कर लेता है वो बिना सब्सटीट्यूशन के भी सॉल्व कर लेता है, बट तुम लोग मत करना, जिसको आता भी है सब्सटीट्यूशन करके ही करना, नहीं तो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और ओवर कॉन्फिडेंट हो तो गलत करोगे ज़रूर। सो 1 माइनस इसके जगह पे लिखेंगे a माइनस 6, यहाँ पे a स्क्वायर है ना। ओके, सो 1 इंटू माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 6। मुझे यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो मुझे माइनस करके स्प्लिट करना है, क्योंकि 1 इंटू माइनस 6 हो रहा है। माइनस करके मुझे 1 लेके आना है, ऐसा दो नंबर चाहिए, और इंटू करके चाहिए 6। तो क्या होगा वो होगा 3 माइनस 2, ठीक है। देखो 3 माइनस 2 1 हो रहा है ना, और 3 इंटू 2 6 भी हो रहा है। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3a, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2a। बहुत लोगों का यहाँ पर भी गलती होता है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। माइनस 6a स्क्वायर, यहाँ पर से जब ब्रैकेट से निकाल रहे हैं ये साइन का से मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो माइनस 3 इंटू ए 3a, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ए 2a, ऐसा हो रहा है। ओके, अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने बताया जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब 1 कॉमन आता है फिर भी। तो 1 माइनस 3a रहेगा यहाँ पे, और ये दोनों में से तो 2a कॉमन आ रहा है, साफ पता लग रहा है। पहले ये प्लस साइन को लिखो यहाँ पे, 2a माइनस 6 में से 2 चला गया ना 3। अब a स्क्वायर में से a स्क्वायर रहे 2a कॉमन लेना है। देखो अच्छा a भी तो कॉमन आ रहा है, सॉरी 2a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1, ठीक है, माइनस 3a, ठीक है। सो 1 माइनस 3a भी सेम हुआ, तो 1 माइनस 3a इंटू 1 प्लस 2a। लेकिन हम इसमें आंसर छोड़ नहीं सकते, a में ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने a को तो कुछ और, मतलब a की जगह पे तो कुछ और था ना, इजी बनाने के लिए हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो आंसर में वापस इसको पुट करना है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो नीचे जगह नहीं है। सो कैसे पुट करना है, 1 माइनस, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर दिया था प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसमें का डायरेक्ट पुट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस 3a, तो इसको ब्रैकेट में रखना है पहले। 3 2x प्लस 3y, और उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 2a, a की जगह पे ये डाल दो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस 3 2 6 x माइनस इंटू प्लस माइनस 9y। समझ में आया मैंने क्यों बोला कि डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते इसमें। अगर हम डायरेक्ट पुट कर दोगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई मिस हो जाएगा और आंसर हो जाएगा रॉन्ग। 2 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 8 प्लस 6 a प्लस बी माइनस 5 a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। देखो लेट a प्लस बी इज इक्वल टू x। नाउ 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर, a प्लस बी के जगह हमने x डाला है, इधर भी a प्लस बी के जगह हमने x डाला है। सो 8 इंटू माइनस 5 क्या हो रहा है, माइनस 40 हो रहा है। यानी कि इसको मुझे स्प्लिटिंग करना है माइनस करके, ऐसे दो नंबर से स्प्लिट करूँगा, जो माइनस करके मुझे 6 भी देगा और इंटू करके 40 देगा, ठीक है। तो 40 को स्प्लिटिंग कर लो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 5 10, तो 2 और इधर 2 2 4 4 20, तो 20 माइनस 2 करने से 6 नहीं आ रहा है तो नहीं चलेगा। फिर 2 2 4 और 10, यस 10 माइनस 4 करने से आ रहा है। देखो 5 2 10 माइनस 4 अगर करूँ तो 6 वो देगा, और 10 इंटू 4 40 तो होगा ही। इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बने मल्टीप्लाई करके 40 ही आना है, तभी तो 40 को, क्योंकि 40 को ही वो करके फैक्टराइज करके हम ये नंबर निकाल रहे हैं। नाउ 10 माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर, 8 प्लस 10 इंटू x 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर,
8 में और 10x में क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? देखो 2 कॉमन आएगा इसमें। 4, 2 4 ज़र 8 होता है, 10 में से 2 चला गया था तो कॉमन, तो 5 रह जाएगा क्योंकि 2 5 ज़र 10 होता है और साथ में यहाँ पे x भी है, x तो कॉमन गया नहीं है तो यही रहेगा। माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो। 4x और -5x², नंबर में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है लेकिन x और x² में से x कॉमन आ रहा है वेरिएबल में से। 4x में से x कॉमन आ गया तो यहाँ रहेगा 4। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ होगा +5x। 4 + 5x एंड 4 + 5x ये सेम है, ये हो जाएगा कॉमन। 4 + 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 2, यहाँ से 4 + 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया -x। सही है। अब फैक्टराइज कंप्लीट हो गया, लेकिन x तो क्वेश्चन में नहीं था, हमने x डाला किसकी जगह पे? a + b की जगह पे x डाला है, तो अब आंसर में वापस x के जगह पे क्या लिखेंगे? हम a + b लिखेंगे। तो 4 + 5, ठीक है, बहुत बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 4 + 5 a + b, ऐसे नहीं लिखना है, यही गलत होता है, ऐसे नहीं लिखना है। 5x के जगह पे a + b है तो ये 5 पूरा a + b के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। नाउ 2 - a + b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं? ऐसे लिख देते हैं 2 - a + b, तो देखो ये कैसे गलत होगा, अभी देखो पता चल जाएगा। 4 + 5a, 5 × b, 5b अलग आया ना, देखो 4 5a और यहाँ पे c, अगर तुम डायरेक्ट लिख देखो तो ये आ जाएगा, लेकिन देखो ये आ रहा है, यहाँ पे 5 भी आना है। और इसका देखो 2 - a - -b, इसीलिए जब इसका वैल्यू दोबारा से पुट करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ ये ब्रैकेट इस्तेमाल करके ही पुट करना, गलत नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। देखो यहाँ पे 2 अगर डायरेक्ट पुट कर देते तो ये वैल्यू आता है, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए ये वैल्यू, है ना। सो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2x + 2y होल स्क्वायर -5x + 2y + 2, ठीक है। देख लो क्वेश्चन को अच्छे से, ये है क्वेश्चन, और इसमें लेट x + 2y = a, x + 2y को a ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो 2a² - 5a + 2, ठीक है। फैक्टराइज करो, देखो 2 × 2 क्या होगा? 4, है ना। तो मुझे इस 5 को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है? प्लस करके, 2 नंबर से प्लस करके 5 बनाना है, जो प्लस करके तो 5 होगा और मल्टीप्लाई करके क्या होगा? यस 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 + 1 से ही पॉसिबल है, क्योंकि 4 + 1 5 होता है एंड 4 × 1 4 भी होता है, ठीक है। तो इसको भी देखो मैं ऐसे करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। तो अगर मैं 2 ले लिया और 2 × 1 2 ले लिया तो 2 + 2 4 हो रहा है, लेकिन 2 + 2 4 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है, तो वो नहीं ले सकता। अगर मैं इसको लिया 2 2 ज़र 4 + 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, जो रिक्वायर्ड है। नाउ 2a² - 4 + 1a + 2, 2a² - 4 × a, 4a माइनस इंटू प्लस -1a, तो सिर्फ a लिख सकते हैं, +2, 2a² - 4 है। देखो 4 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, a² और a में से a कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो 2a² में से 2a पूरा कॉमन ले लिया, 2a², 2 × a, तो 2a² में से 2a कॉमन ले लिया है, सिर्फ a रहेगा, तो a माइनस, उस तरह से 4a में से 2a कॉमन ले लिया है, 4a है, 4a को क्या लिखते हैं? 2 × 2 × a, तो 4a में से हमने 2a कॉमन ले लिया, 2 और a कॉमन ले लिया, सिर्फ 2 रहेगा, a - 2। ये रफ वर्क ये माइंड में कर सकते हैं क्लास 8 के बच्चे, जिससे नहीं होता उनके लिए बता रहा हूँ ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लो, ठीक है। अब a और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आता है, यहाँ पे रहेगा a, माइनस लिया है कॉमन, तो ये जो प्लस साइन है ये चेंज हो जाएगा, -2, तो ये a - 2 सेम हो गया, a - 2 ये ले लो सेम। अब a - 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2a है, तो यहाँ पे लिखो 2a,
उसी तरीके से यहाँ से भी तो a-2 को कॉमन लिया, मतलब ये a-2 इधर भी है। नाउ यहाँ पे -1 रहेगा सिर्फ, तो -1। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में हमारा a नहीं था, हमने x + 2y को सिंपल करने के लिए a पुट किया था। अब सॉल्यूशन हो गया है, तो आंसर में दोबारा से a की जगह में क्या पुट कर देंगे, x + 2y, और ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे जब पुट करेंगे। तो x + 2y - 2, देखो a की जगह पे लिखा है x + 2y और ये -2, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 फिर से a की जगह पे 2 × a है ना, तो a की जगह पे x + 2y, फिर क्या रह गया -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है। नाउ x + 2y - 2 ब्रैकेट से निकाल दे रहे हैं, 2 × x 2x, 2 × 2y, यहाँ पे +4y बन जाएगा -1। जो उसमें इस 2 को इसके साथ भी नहीं मल्टीप्लाई कर देना, 2 बस यहाँ तक मल्टीप्लाई है। ये -1 अलग से है ना, ये -1, ये वही है -1, ठीक है। बहुत लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते करते यहाँ भी कर देते हैं। तो 2x + 4y - 1, तो ये हो गया कंप्लीट। तो मैंने लगभग सभी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया है। मान लो एक आध क्वेश्चन जो छोड़ा है वो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ा है, ठीक है।